देखिए भगवान का यस प्रभु जी, आप कंटिन्यू कीजिए अभी। हाँ, भगवान का जो दायित्व है, ये संसार बनाने के लिए संसार को एक जेल के साथ तुलना किया गया है। जेल में जो कैदी लोग रहते हैं, भगवान से जो विमुख हुए हैं, ये संसार में उनको डाले हैं। और भगवान का ऐसे आशा नहीं है कि हमको इस संसार में डालकर हमको दंड देकर ही हमको मारेंगे, नहीं। यहाँ पर हम कैसे भगवान को भक्ति कर कर फिर जेल से छूटकर जाएंगे, भगवान का नित्य धाम जाएंगे, इसके लिए भगवान ये वाला भौतिक जगत बनाए हैं। अभी भौतिक जगत बनाए हैं, ये भौतिक जगत से हम निकल कर भगवान का धाम को जाएंगे। जैसे जेल में एक कैदी आता है, वो कैसे देश का अच्छा नागरिक बनकर फिर देश में अपना घर गृहस्थ चलाएगा, उसी के लिए जेल बना है। उसी प्रकार वो उसको सुधारने का जो विधि है, इसके लिए साधु को भेजते हैं। भगवान खुद अवतरित होते हैं और शास्त्र को भेजते हैं। ये वाला कहने के लिए तात्पर्य में 2 मिनट में सुन, आप थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान का जो श्रृंखला है, हमको एक शुद्ध भक्त बनाना है और भगवान का पार्षद होने का योग्य बनाकर अपना धाम को लेना है। और हम कहाँ पर है? भौतिक जगत में है। तो भौतिक जगत में हमारा जो स्तर है, उधर से क्या करने से हम भगवान का धाम को जाएंगे, इसका ये जो डिस्टेंस तैयार करने के लिए ये शास्त्र का उपदेश है। ये एक सीढ़ी में चढ़कर अगर छत के ऊपर पहुंचने के लिए जैसे है, ये वाला सोपान ऐसे है। अगर आप छत को, एक घर का छत को आप समझेंगे भगवान का गोलोक धाम, और पूरा नीचे में वो जो सीढ़ी रहता है उसको समझेंगे भौतिक जगत, तो आप कैसे वो सीढ़ी में चढ़कर जाएंगे, कौन सा स्तर? तो इसका जो मार्ग है, ये वाला ये गीता का श्रृंखला में भगवान बताए हैं। आप समझिए कोई अगर पढ़ा लिखा होकर एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए उसको प्रथम कक्षा द्वितीय कक्षा सब कंप्लीट कर कर एग्जाम देकर ग्रेजुएशन होकर उसके बाद उत्तीर्ण होता है। मतलब एक आईएएस ऑफिसर होने के लिए 30 साल का व 35 साल का तपस्या रहता है। वो अक्षर सीखता है, उसके बाद शब्द सीखता है, एक वाक्य पढ़ना सीखता है, एक पैराग्राफ पढ़ना सीखता है, छोटा पुस्तक पढ़ता है, बड़ी बड़ी मोटी पुस्तक पढ़ता है, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, उसके बाद एग्जाम देता है, उसके बाद आईएएस ऑफिसर होता है। उसी प्रकार भगवान का शुद्ध भक्त होने के लिए हमको कहाँ से भगवान उठाते हैं और किस माध्यम से उठाते हैं, उसका वर्णन तृतीय अध्याय और पंचम अध्याय, जिसका शीर्षक है कर्मयोग, और कर्मयोग कृष्ण भावनामृत कर्म, ये दोनों अध्याय में वर्णन हुआ है। उसको ये उदाहरण से आप समझ सकते हैं। अभी भगवान को शुद्ध भक्त होने के लिए किसको करना है? हम नास्तिक है, नास्तिक से आस्तिक होना है और भगवान को प्रेम पूर्ण जब सेवा करेंगे यहाँ पर, तो उनका शुद्ध भक्त बनकर उनका धाम को जा सकते हैं। तो भगवान इसके लिए क्या व्यवस्था की है आप देखिए। एक तो छत के ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में जा सकते हैं, और एक है आप स्टेयरकेस में व सीढ़ियों में चढ़कर जा सकते हैं। ये जो सीढ़ियों का स्तर है, ये भगवान ने शुरू किए हैं। एक नास्तिक को कैसे मैं आस्तिक बनाऊंगा। जितना नास्तिक है उसका वाक्य क्या है? भगवान कोई चीज नहीं है और भगवान कृष्ण भगवान हो ही नहीं सकते। तो ये शब्द, ये वाक्य में वो भगवान शब्द भी आ जाता है, कृष्ण शब्द भी आ जाता है। तो नास्तिक का आस्तिक होने का उसका कुछ गुण भी है। और एक चीज, जितना से जितना भी नास्तिक हो, वो भारतवर्ष में है व कोई भी धर्म का है, उसका जो विवाह होता है, उसका पुत्र का जन्म होता है, कोई शरीर छोड़ता है, हर समय में ब्राह्मण आते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो नास्तिक का घर में जब ब्राह्मण आकर पूजा पाठ करते हैं, वो जो मंत्र है वो वेद का मंत्र है। अनजाने में उनका घर में कर्मकांड का कार्य हो रहा है। और हर कर्मकांड का जो कार्य होता है, उसमें देवता लोग का आह्वान होता है। हम इंद्राय स्वाहा, अग्नाय स्वाहा, ऐसे सब होता है। और हर देवता का पूजा करने के बाद कुछ मंत्र का ठीक से उच्चारण हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसका अपराध मार्जन करने के लिए हरि नाम का उच्चारण अंतिम में होता है। जैसे महाराष्ट्र में कोई भी पर्व होता है, अंतिम में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे लास्ट में उच्चारण होता है। बहुत फेमस है महाराष्ट्र में। जैसे गणपति का उत्सव होता है, उसमें लास्ट में महामंत्र उच्चारण होता है। इसमें दो चीज हुआ, नास्तिक का घर में कर्मकांड का विधि पालन हुआ और अनजाने में भगवान का नाम उच्चारण भी वहां पर हो गया। तो इसलिए वो प्रवेश हो गया, उसका वेद का मार्ग में प्रवेश हो गया। उसके बाद
जब वो देखते हैं कि आप उनका घर में कोई भक्त हो रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, हालाँकि वो नहीं कर रहा है लेकिन उनको मना भी नहीं करता है। मतलब अनजाने में उनको वो सपोर्ट करता है, ठीक है आप ही करो लेकिन मुझे उसमें मत खींचो। तो वहाँ पर जब होता है कर्म योग शुरू हो जाता है। मतलब वो कुछ भी इनकम करता है, अपना बीवी अगर वो भक्ति में जाता है तो कुछ देता है। ऐसे नहीं कि वो उनको पूरा बंद कर रखता है जैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद को निवारण कर रहे थे, ऐसे नहीं करते हैं। तो उसका कुछ धन भगवान का सेवा में लग रहा है। तो अनजाने में वो कर्म योग हो रहा है। वो व्यक्ति भगवान का प्रति थोड़ा विश्वास हो रहा है, उनको पता चल रहा है कि ये जो इस्कॉन हो गया, भगवान कृष्ण हो गए, ये भगवान का कर्म योग जो शब्द है, वो कर्म नहीं छोड़ा है, फिर भी कुछ धन लग रहा है, कहाँ पर? सेवा पूजा में लग रहा है, उनका घर का कोई भी सदस्य लगा रहा है, वो कर्म योग। फिर जब देखते हैं 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, उनका घर में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, साधु संत आ रहा है, वो देख रहे हैं साधु संत इतना नौकरी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, भगवान का भजन कीर्तन और प्रचार-प्रसार में वो इतना आनंद में है, मैं तो इतना रो इनकम करता हूँ, मैं तो इतना आनंद में नहीं हूँ। फिर उसके बाद एक कर्म योग का 2 भाग हो जाता है, एक सकाम कर्म योग, एक निष्काम कर्म योग। उसका जो भी व्यवसाय होता है व जो भी वो प्रोफ़ेशन में है, तो प्रोफ़ेशन नहीं छोड़ते हैं, लेकिन प्रोफ़ेशन का अर्जित धन कुछ वो सेवा पूजा में लगाता है, दान दक्षिणा करते हैं। और जब वो उनका खुद का कन्विक्शन हो जाता है, तो वो बहुत चीज़ भगवान का प्रचार-प्रसार में लगाते हैं। कभी गीता का दान करते हैं, कभी अन्न दान करते हैं और वो बोलते हैं मेरा नाम आप अनाउंसमेंट मत करो। मतलब वो निष्काम कर्म स्तर को आ गए हैं। आप इसका अभी श्रृंखला देखेंगे, पहले नास्तिक थे, घर में ब्राह्मण आकर वो पूजा-पाठ करने के बाद वो तो अज्ञान में कर्मकांड का विधि पालन हो गया। उसके बाद वो कर्म योग का सकाम कर्म में आ गए। उसके बाद निष्काम कर्म में बड़े-बड़े सेवा करते हैं, उनका नाम कैसे कोई नहीं नहीं जानेंगे, उसके बाद निष्काम कर्म स्तर पे भी आ गए। तो ये जो पंचम अध्याय का अभी जो श्रृंखला चल रहा है, ये निष्काम कर्म योग का लक्षण के बारे में चल रहा है। ये वाला श्रृंखला है और कोई अगर निष्काम कर्म योग में आता है, उसके बाद उनका एक शुद्ध भक्त होने के लिए बहुत लक्षण हो जाता है। कोई अगर उनका गुरु बोलते हैं, आप भगवान के लिए ये वाला करो, वो वाला करो, तो उसमें वो लाभ क्षति का कभी भी विचार नहीं करते हैं। जैसे हम अगर ब्रह्मचारी हुए, तो कोई बोल सकता है, "अरे! आप माता-पिता का दायित्व छोड़ दिए, इसलिए आप जो है अन्याय किए।" नहीं, ये वाला जो दायित्व भगवान का प्रचार-प्रसार, ये माता-पिता के दायित्व से श्रेष्ठ है। हम अगर भगवान का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, तो माता-पिता का दायित्व नहीं करने का जो पाप है, वो हमको नहीं लगेगा। इसका उदाहरण में प्रभुपाद हमेशा समझाते थे। ये वाला जस्ट 2 मिनट में ये वाला समझाने के लिए कि भगवान का ये श्रृंखला जो बना रहे हैं, ये क्यों बनाए हैं। हम तो डायरेक्ट हरे कृष्णा कर भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि हर लोग डायरेक्ट भक्ति नहीं कर सकते। वो जहाँ पर भी है उनको अ, उसी इसी मार्ग में हमको लाकर उनको भक्ति देना है। इसीलिए भगवान का ये सब व्यवस्था सबके लिए है। कर्म योग के लिए है, ज्ञान योग के लिए है, हठ योग के लिए है और अष्टांग योग और भक्त के लिए है। तो भगवत गीता का प्रवचन खाली भक्त के लिए नहीं है, सबके लिए है और सबका लक्ष्य है जो स्तर में वो है, वो कैसे भगवान का शुद्ध भक्त करेंगे वो लक्ष्य है। तो उसके बाद जब वो निष्काम कर्म करते हैं, तो उनका शुद्ध भक्ति होने के लिए बहुत उनका क्या चांसेस है वो शुद्ध भक्त हो सकते हैं। और उसके बाद अभी का जो चल रहा है श्रृंखला कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, एक निष्काम कर्म जब कोई करता है, कर्म योग निष्काम कर्म योग जब करते हैं, अब कर्म योग के बारे में एक चीज है, आग कोई अगर कर्म करते हैं तो उसका फल रहता है। पुण्य कर्म करेंगे तो उसका फल सुख होता है, स्वर्ग प्राप्ति होता है। पाप कर्म करते हैं तो दुःख मिलता है इस जगत में और नरक प्राप्ति होता है। कर्म योग जब वो शब्द आ जाता है, योग मतलब भगवान का अस्तित्व व उनका शक्ति, इसके बारे में उनका जानकारी हो रहा है। इसीलिए वो जो भी कर्म करता है, भगवान को प्रार्थना कर कर करता है। वो चोरी भी करे तो भगवान को प्रार्थना करता है, मैं आज पुलिस मुझे पकड़ेगा नहीं। ऐसे हो जाता है, मतलब उनका ज्ञान होता है, एक परम सत्ता, वो कृष्ण होते हैं व वो परमात्मा हो सकते हैं, वो ब्रह्म हो सकते हैं, एक सत्ता के ऊपर उसका आगे विश्वास है। कोई तो ऊपर वाला है, तो वो कर्म योग का स्तर में आ जाता है। योग शब्द जब आता है,
वो एक परम नियंता के ऊपर विश्वास करता है, उसके उसीलिए उसको कर्मयोग बोलते हैं। अगर किसी को विश्वास नहीं करता और मैं कर रहा हूँ, वो पुण्य हो पाप हो, वो कुछ भी हो, उसका फल उसको भोगना पड़ता है। तो ये वाला श्रृंखला में तृतीय अध्याय और चतुर्थ पंचम अध्याय में वही है। तृतीय अध्याय में भगवान बोलते हैं ये सृष्टि में बनाया हूँ, और इस सृष्टि को ठीक से चलाने के लिए मैं देवता को बनाया हूँ, यज्ञों को बनाया हूँ और आपको बनाया हूँ। आप यज्ञ करो, देवता लोग आपको फल देंगे, आप आनंद में रहेंगे। तो वहां पर कर्म कांड का विधि बताए। उसके बाद कैसे सकाम कर्म करेंगे, उसके बाद विधि बताए। उसके बाद सकाम कर्म से श्रेष्ठ है निष्काम कर्म, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि इसका सब लक्षण बता रहे हैं। किसी को देखकर आप जान सकते हैं वो बीमारी है, वो स्वस्थ है। उसी प्रकार ये लक्षण देखकर हम जान सकते हैं कि मैं सकाम कर्म कर रहा हूँ या निष्काम कर्म कर रहा हूँ, या मैं आरोपित भक्ति कर रहा हूँ या शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ। आरोपित भक्ति का लक्षण है, मुझे मंचूरियन खाना, चाउमीन खाना अच्छा लगता है, बिना कांदा लहसुन का बनाया, उसमें स्टाम्प मार दिया, तुलसी डालकर भगवान के सामने रख दिया, उसको खाया। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मुझे साग साग अच्छा लगता है, मुझे राइस अच्छा लगता है ना? नहीं। जैसे ऐसा क गौर आस्वादित, ये वाला जो भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति स्तर में नहीं आता है। मुझे अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं उसको बनाकर भगवान को दे रहा हूँ, ये भी भक्ति में जाता है। लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं। शुद्ध भक्ति मतलब भगवान को क्या अच्छा लगता है और मैं मेरा इच्छा और पसंद छोड़कर उनको सुख देने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो शुद्ध भक्ति को लाने के लिए भगवान का ये अलग-अलग मार्ग है, ये छत के ऊपर जाने के लिए अलग-अलग स्टेयरकेस है। पूरा नीचे वाला है नास्तिक स्तर, थोड़ा ऊपर होने के बाद उनका घर में कहाँ पर कर्मकांड के ऊपर थोड़ा विश्वास है। अरे हर संक्रांति में घर में कहाँ पर कोई या क्या होम करते हैं, ब्राह्मण को बुलाकर, अलग-अलग त्योहार के लिए ब्राह्मण को बुलाकर घर में करते हैं। तो कर्मकांड का घर में कुछ कार्य चल रहा है। उसके बाद कर्म योग स्तर में आते हैं सकाम कर्म योग, उसके बाद निष्काम कर्म योग, उसके बाद संपूर्ण रूप से भक्ति करते हैं। वो भक्ति का भी अलग-अलग स्तर है। जब शुद्ध भक्ति मतलब तत् सुखी सुखित्वम, भगवान किससे सुख होगे वो वाला मैं करूँगा। भगवान अगर सुख होंगे, मैं मेरा जितना भी शत्रु है सबको विनाश करूँगा युद्ध क्षेत्र में, तो मैं करूँगा। अगर भगवान सुखी होंगे, मैं इधर युद्ध क्षेत्र छोड़कर संन्यास हो जाऊँगा, तो मैं करूँगा। उससे कुछ भी क्या है, रिजल्ट के ऊपर में कुछ चिंता नहीं। जैसे रात के 12 बजे भगवान कृष्ण जब अपना मुरली में अपना वंशी में नाद किए, जितना भी गोपी लोग थे, वो जहाँ पर जो अवस्था में थे, वहां पर भाग कर आए। कभी भी सोचे नहीं मेरा पति अगले दिन मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मेरा सास ननद ससुर वो मुझे सब लांछना देंगे, कुछ सोचे नहीं। इसीलिए गोपी लोग श्रेष्ठ भक्त हुए, क्योंकि वो कभी भी सोचे नहीं मैं अगर भगवान का भक्ति करूंगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं बता दिया कि पहले हम नास्तिक स्तर में थे, उसके बाद वेद कर्म कांड, वेद का एक अंग को पालन किए, उसके बाद कर्म योग का सकाम कर्म किए। हम जो करते हैं उसको कर रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा भी भगवान को चढ़ा देते हैं, तो वो सकाम कर्म में जाता है। निष्काम कर्म में वो करने के बाद उसका फल और प्रशंसा की आकांक्षा नहीं रखता हूँ। उसके बाद आता है भक्ति स्तर। भक्ति के बाद भी भक्ति का पहला स्तर है वैधि भक्ति। हमको इच्छा नहीं है सुबह उठना, उठना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है वैदिक भक्ति को साधना भक्ति बोलते हैं। ये जब प्रतिदिन करेंगे, प्रति सप्ताह करेंगे, प्रति महीना, साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद ये वाला जो भक्ति वो नैष्ठिक भक्ति आता है। उसके बाद भाव भक्ति, उसके बाद प्रेम भक्ति। तो हमारा लक्ष्य है प्रेम भक्ति। तो जो भी स्तर में है आप चिंता नहीं करेंगे, अरे इतना बता रहे हैं कब हम शुद्ध भक्ति स्तर में जाएंगे, गोलोक वृंदावन जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप खाली भक्ति करिए। आप कभी भी शुद्ध भक्त हो जाएंगे, आपको भी पता नहीं होगा। जैसे कभी कोई ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन जा रहा है, सपोज राजधानी एक्सप्रेस से। आपका काम है ट्रेन में बैठना, ट्रेन में बैठकर भागना नहीं है। ट्रेन में बैठेगा तो ट्रेन पहुंचा देगा। और इसको एक ऐसा जलदूत प्रभु जी प्रभुपाद बनाए हैं, जो आकर यहाँ पर कल टिका है, कभी ये संस्था को नहीं छोड़ा है। ये वाला जलदूत वो गोलोक वृंदावन में आपको लैंडिंग करेगा। अभी हम 22 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं, क्योंकि कर्म जो है वो बहुत गहन गति है। हम पता नहीं चलता है कि कर्म विकर्म अकर्म क्या होता है। इसीलिए ये वाला जो स्टेप है मैं आपको बताने के लिए 10-15 मिनट कुछ लिया। इसमें कुछ डाउट है तो बता दीजिए, उसके बाद ये वाला बहुत सिंपल हो जाएगा। हरे कृष्णा, यू कैन अनम्यूट ऑल द डिवोटीज। क्योंकि ये वाला बहुत जानना जरूरी था, इसलिए मैं श्लोक में प्रवेश नहीं किया। आपको सब क्लियर हो गया? हरे कृष्णा।
ठीक है, तो हम प्रभु आगे जी चलते कितने कितने स्तर होंगे ये जो, जैसे आप सीढ़ी बता रहे हैं, तो वो तो हर एक इंडिविजुअल के स्तर होगा ना। हाँ, इंडिविजुअल का स्तर वो उनको पता चल जाएगा। अगर हम इंद्रिय के अगर मैं मेरा इंद्रिय के स्तर में हूँ, वो कर्मजग में जाता है। अगर मेरा कार्य करने का जो प्रवृत्ति वो मन का स्तर में है व बुद्धि का स्तर में, वो ज्ञान जग में जाता है। अगर कार्य करने का प्रवृत्ति मेरा मेरा जो हृदय है वो कन्विंस है, वो संपूर्ण रूप से स्वीकार करता है, ये जो इस्कॉन के जो प्रभुपाद लिखे हैं ये ही मार्ग है, तो वो वाला भक्ति मार्ग में जाता है। आप देखिए, जो कर्म जोगी है, जो हठ जोगी है, और जो अष्टांग जोगी है, जो ज्ञानी है और जो भक्त है, सबका दो हाथ दो पैर एक सर है। सब खाते हैं, सोते हैं, कोई नौकरी करता है, सब करते हैं। इनका भेद कैसे होता है? उनका चेतना में होता है। हम खाते हैं, हम प्रचार करते हैं, जो करते हैं, हम भगवान कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद कैसे प्रसन्न होंगे। लेकिन जो घर गृहस्थी है, जब भक्ति से नहीं आए थे, वो हर कार्य करते थे, मैं कैसे सुख रहूंगा, मेरा परिवार कैसे सुख रहेगा। समझ रहे हैं? आपका खाना और हमारा खाना ये दोनों अलग है। अभी तो पर भक्त मैं भी, बन प्रभु मैं भी ग्रस्त होकर के अपने कार्य को बोलती हूँ कि मैं कृष्ण आपको समर्पित हाँ, हाँ। करती हूँ। तो इसीलिए तो अर्जुन जो है वो एक नंबर का गृहस्थ है। भगवान कृष्ण उससे ज्यादा बड़ा गृहस्थ है। 16,108 रानी के वो पति है। समझ रहे हैं ना? ऐसे नहीं कि गृहस्थ और अलग। हमारा चेतना जो है वो चेतना विचार करता है कि हम भक्त स्तर में है या कर्म स्तर में है या ज्ञान स्तर में है। तो हम बाहरी दृष्टि से देखने से पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका कार्यकलाप जब देखेंगे, वो क्या करता है, कैसे सोचता है, कैसे बोलता है, उसका लक्षण क्या है, तो उससे पता चल जाता है और ये वाला ये लक्षण है। समझ रहे हैं ना? ये वाला एक लेवल का क्लास है। इससे पहले जैसे 18 अध्याय का 18 दिन में हुआ था, वो एक लेवल का क्लास है। उसके बाद जिसका रुचि रुचि जितना बढ़ता है, भक्ति में गंभीर होते हैं, और एक लेवल का क्लास होता है जिसको भक्ति शास्त्रिक बोलते हैं। मतलब आप दूसरे को समझाने के लिए जो तालीम प्राप्त करते हैं, वो वाला क्लासेस होता है। तो उसमें और डिटेल्स में हो दो में समझा जाएगा। तो इतना तो मोटा मोटी समझ में आ गया ना जो बताया? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, थैंक यू मच। हाँ, हाँ। अभी 22 नंबर श्लोक से आगे जाएंगे। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख नय एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धा। क्योंकि अभी जो श्रृंखला चल रहा है, इसमें इनका लक्षण बता रहे हैं कि निष्काम कर्मयोगी का लक्षण क्या है। कर्म मतलब वो हाथ पैर चलाएगा, अपना पंच कर्म इंद्रिय में 5 कार्य करेगा। हाथ पैर और बोलने का जो क्रिया, और हमारे ये वाला एनस एंड जेनिटल्स, उसमें जितना भी हमारा शरीर का मल निकलने का जो प्रक्रिया रहता है, ये 5 को कर्म इंद्रिय बोलते हैं। कर्म भी कर्मी भी एक 5 चीज कर्म करता है, कर्म जोगी भी करता है, और निष्काम कर्म जोगी भी करते हैं। तो वो बोल रहे हैं निष्काम कर्म जोगी का लक्षण है ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख यवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धा। क्योंकि यहाँ पर संसार में सबसे जो हमारी जो प्रवृत्ति है, सुख प्राप्त करने के लिए जो प्रवृत्ति है, वो कहाँ पर मिलेगा, जल्दी मिलेगा और तुरंत मिलेगा, इसके लिए सबका चेष्टा रहता है। क्योंकि हम भगवान का अंश होने के कारण हम हमेशा आनंद का ढूंढने के लिए हमारा प्रयत्न रहता है। और हमारा आनंद ढूंढने का जो प्रयत्न है, हमारा इच्छा है आत्यंतिक सुख प्राप्ति। हमको अनलिमिटेड सुख चाहिए जिसका अंत ही नहीं, ऐसा सुख चाहिए। और इसका आप देखेंगे चुटकी में सुख कहाँ पर है? आपका इंद्रिय है, इंद्रियों को इंद्रिय भोग में लगा दो, कुछ तो सुख मिलेगा ना। लेकिन यहाँ पर जो भक्त लोग होते हैं, जो आध्यात्मिकवादी होते हैं, वो देख रहे हैं अरे ये सुख तो लिमिटेड है ना। मुझे इच्छा है गुलाब जामुन खाऊंगा जब तक मेरा जीवा में स्वाद होता रहेगा, लेकिन पेट तो फुल हो जाता है। तो वही चीज बोल रहे, ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय एवते। क्योंकि जो इंद्रियगत सुख है वो कैसे प्राप्त होता है? इंद्रिय में इंद्रिय वस्तु को लगा दो, इंद्रिय सुख मिलेगा। आंख का दृश्य हो गया, जीवा का रस हो गया, बस स्वाद हो गया, कान का शब्द हो गया, ये वाला। लेकिन जब उस चीज में लगाता हूँ और उसका जो अवधि है वो बहुत कम है, और मैं खाना चाहता हूँ बहुत लेकिन नहीं खा पा रहा हूँ, इसलिए बोल रहे हैं ये जो संस्पर्श सुख, देखना सुनना और स्पर्श सुख हो गया, कुछ खाना और बोलना, ये वाला दुख का कारण है। और ये सुख का
आरंभ है, अंत है। मुझे चाहिए अनलिमिटेड, कारण मैं भगवान अनंत है और मैं भी अनंत सुख चाहता हूँ। लेकिन ये वाला जो इंद्रियगत सुख वो तो बहुत सीमित है। इसलिए बोल रहे हैं बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेता है, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता है। क्योंकि इसलिए वो ढूंढता है, अरे इंद्रिय सुख तो बहुत तो सीमित है, मुझे ऐसा सुख चाहिए जो कि पूरा अनलिमिटेड होना चाहिए। इसलिए वो इंद्रिय सुख से थोड़ा ऊपर मन का सुख में जाता है, उसके बाद बुद्धि का सुख के स्तर में जाता है, उसके बाद आत्म का सुख व आध्यात्मिक सुख को जाता है। कभी कभी हमारा पढ़ाई समय में कोई कोई लड़के लोग 8 तक हमारे साथ पढ़े, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिए, उसके बाद वो लेबर का काम किए। लेबर काम में क्या होता है, आप एक दिन काम करेंगे, शाम को आपको तनख्वाह मिल जाएगा, और जो जो किए थे उसका आपका पैसा दे देंगे। लेकिन हम पढ़ाई किए, बीटेक किए, ये वाला किए, क्योंकि हमको पता है हम अगर बड़ा डिग्री करेंगे, बड़ा नौकरी करेंगे, हमको 40,000 50,000 पगार मिलेगा। तो वो जो लड़का 8वीं क्लास से वो क्या दिना मजूर कर रहा था, वो सोच रहा है कि मैं मूर्ख हूँ। लेकिन हम सोच रहे हैं, अरे अगर ज्यादा पढ़ाई करता तो ज्यादा तनख्वाह मिलता। तो इसलिए हम जो स्तर में पढ़ाई ज्यादा किए, तो हमारा जो सुख है वो मन का स्तर का सुख है। कोई कोई ज्यादा पढ़ाई करते हैं, कोई कोई अच्छा कविता लिखते हैं, कोई कोई साइंटिस्ट लोग होते हैं, उनका जो सुख है वो बुद्धि का स्तर का सुख है। लेकिन आध्यात्मिक सुख जो है वो इंद्रिय मन बुद्धि का ऊपर का सुख है, जिसका सुख का अवधि भी बहुत होता है और उसका कुछ लिमिट ही नहीं। आनंद आम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदाम पुण्णामता स्वानंदनम। जैसे हरि नाम का अभी हम जब लेते हैं, हमको तो लगता है ये तो एक पहाड़ चढ़ने जैसा होता है, लेकिन हरि नाम जो है वो बहुत मिठास है, और इसका लेने में हर दिन हमारा आनंद बढ़ना चाहिए। तो वो वाला चीज बताया गया है चैतन्य शिक्षाष्टकम में, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। ये आध्यात्मिक सुख जो होता है उसका हर क्षण इसका आनंद हमेशा बढ़ता है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी भी क्षणिक सुख में भाग नहीं लेते। सपोज आपको कोई बोलेगा आप एक नौकरी करेंगे तो 10 साल में नौकरी होगा और उसमें पेंशन भी नहीं रहेगा, और कोई बोलेंगे आप एक नौकरी करेंगे जिसमें आपको पेंशन मिलेगा और आपका 10 पीढ़ी को पेंशन मिलेगा, तो कौन सा नौकरी करेंगे? तो दूसरा नौकरी करेंगे जिसमें आप पेंशन पाने के बाद 10 पीढ़ी भी उसमें पा सकता है। उसी प्रकार अगर हम ऐसे सुख ढूंढेंगे जो सुख समय का अवधि में वो अंत नहीं होगा और शाश्वत काल तक रहना चाहिए, वो सुख है आध्यात्मिक सुख। तो इसलिए बोल रहे हैं जो अम, जो बुद्धिमान लोग होते हैं ये संस्पर्श सुख में कभी रमते नहीं, व इंद्रिय सुख में सब रमते नहीं। और यहाँ पर 2 श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं। एक तो एक सेकंड, हाँ, पद्म पुराण का एक श्लोक है, रमन्ते योगिन अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्माभिधीयते। यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान को ये वाला बोल रहे हैं कि हे पुत्र, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम कर नहीं, ये वाला योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख को प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। अभी इसमें एक तो जितना भी सुख है इंद्रिय और मन और बुद्धि का सुख है उसको जड़ सुख बताया गया है, क्योंकि इसका जो विषय वस्तु है वो जड़ पदार्थ है। वो शब्द हो सकता है, दृश्य हो सकता है, कोई खाद्य पदार्थ होता है जो हमेशा जड़ रहते हैं, इसलिए उसको जड़ सुख बोलते हैं। जड़ सुख में सब आ जाता है, इंद्रिय सुख, मन सुख और बुद्धि सुख। उसका ऊपर का जो सुख है, जो आध्यात्मिक सुख, वो 3 प्रकार का रहता है। एक तो 3 प्रकार का भगवान का अनुभव को लेकर सुख का भी 3 प्रकार का बताया गया है। कोई अगर ब्रह्म उपासना में, ब्रह्म जो भगवान का ज्योति व कांति को उपासना करता है, उसका सुख को ब्रह्म सुख बताया गया है। और भगवान चतुर्भुज में हमारे हृदय में है परमात्मा रूप में, उनका ध्यान कर कर कोई जो सुख मिलता है उसको परमात्मा सुख बोलता गया है। और भगवान का सेवा पूजा में जो सुख मिलता है उसके भगवत सुख बताया गया है। और इसका जड़ सुख जो रहता है वो बहुत बहुत नगण्य रहता है। उससे ऊपर का सुख जो है
वो ब्रह्म सुख है। ब्रह्म सुख को अगर एक बूंद समुद्र का एक बूंद पानी के साथ तुलना किया जाए तो परमात्मा सुख जो है वो समुद्र जैसा है, और भगवान का जो सुख है वो समुद्र का सुख से अनंत कोटि समुद्र जिसका बाउंड्री नहीं है ऐसा सुख है भगवत सुख। तो इसीलिए हम हमेशा देखते हैं भौतिकवादी नास्तिक लोग वो भक्त बनते हैं, कभी भी भक्त नास्तिक व भौतिकवादी बनना हम नहीं देखते हैं। और यहाँ पर पंचम अध्याय में ऋषभदेव अपना एक सौ पुत्र को उपदेश देकर बोल रहे हैं, नायम देह देह भाजम नु लोके कष्टान कामान अर्हते बीडभुजाम में तपो दिव्यम पुत्र काय न सत्वम शुद्धेते यस्माद् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। हमेशा ये जो श्लोक में ब्रह्म शब्द आता है तो आपको जानना चाहिए कि ये ब्रह्म कृष्ण है, क्योंकि भगवान का तीन रूप को ब्रह्म बताया गया है, उनका कांति व ज्योति को शरीर का, और उनका बाह्य रूप चतुर्भुज रूप को परमात्मा व विष्णु बताया गया है, और भगवान का द्विभुज को भगवान कृष्ण बताया गया है। तो भगवान का तीन रूप से हमारा अनुभव हो सकता है। तो यहाँ पर ब्रह्म सख्य मतलब भगवान का सेवा में जो सुख होता है उसको ब्रह्म सख्य बताया गया है। तो यहाँ पर ऋषभदेव अपना पुत्र को बता रहे हैं, हे पुत्र, आपको मनुष्य शरीर मिला है और मनुष्य शरीर में 100 साल का जो अवधि है कलियुग में, इसमें कभी भी आप ये जो इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्न मत करो। ये इंद्रिय सुख तो शुकर को कुकुर को भी मिलता है, जो सुअर भी होता है वो एक ड्रेन में भी बहुत आनंद में खुशी में खाता है पीता है मैथुन करता है। तो ये मनुष्य शरीर में तुम खाना पीना सोना इसके ऊपर इतना ध्यान मत दो, ये कोई भी जोनि में मिलता है। तो पुत्र लोग अगर बताएंगे तो मनुष्य शरीर में करना क्या है, नहीं खाएंगे क्या, नहीं, खाना है पीना है, इसको केवल आत्मा और शरीर को एक रखने के लिए करना है, और आपका जो जीवन है तत्व जिज्ञासा के लिए। और यहाँ पर बता रहे हैं आपको दिव्य तप करना है, तपो दिव्यम पुत्र का यानो, ये दिव्य तप किसके लिए करना है, शुद्ध्यते यस्मात्, आपको शुद्ध होना है। क्या शुद्ध होना है, आप भगवान का अंश होने के कारण आप दिव्य है, लेकिन आप भौतिक जगत में जब आ गए, भौतिक जगत का जो तीन गुण है सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, इससे आप रंजित हो गए। इसको प्रभुपाद अपना उदाहरण में बताते हैं, हम जो आत्मा जो है तो अपना शुद्ध चेतना में वो कृष्ण भावना भावृत्ति है। इसको तुलना किया गया है बारिश का, जो बारिश का बूंद होता है वो बहुत सफेद रहता है, लेकिन जब वो जमीन को स्पर्श करता है, अगर लाल रंग का मिट्टी को स्पर्श करता है वो लाल हो जाता है, काला रंग का मिट्टी को स्पर्श करता है तो काला हो जाता है। उसी प्रकार जब हम जो गुण में पूर्व जन्म के अनुसार कोई जन्म में आता है, पशु का जन्म में आए तो तामसिक शरीर मिलता है, अगर स्वर्ग में किसी देवता का पुत्र कन्या हुए तो हम सत्वगुण में रहते हैं, मर्त्य लोक में जन्म हुए तो राजसिक प्रदान होता है हमारा शरीर। तो हम जब भजन करते हैं तो तीन गुण से हम ऊपर उठते हैं, इसी को बोलते हैं शुद्धिकरण। तीन गुण से ऊपर उठने के बाद आप जो चतुर्थ गुण में रहेंगे उसको बोलते हैं वासुदेव, वासुदेव स्तर और विशुद्ध सत्व गुण। और विशुद्ध सत्व गुण का लक्षण है तत्सुखी सुखित्वम, भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण को सुखी देने के लिए आपका हर प्रचेष्टा होना चाहिए। तो वो चीज बता रहे दिव्य, ये जो दिव्य तप मतलब प्रभुपद बहुत सरल कर दिए। अभी का कलियुग का समय में हमारा तपस्या क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 4:30 को मंगलारती करना है, जप करना है, और जो एकादशी करना है, ये वाला हमारा तपस्या है। अगर इसको कोई करता है हर दिन तो वो भगवान का ये जो अनंत सुख को अनुभव करेगा। उसके पास कुछ भी इंद्रिय सुख का सामान नहीं है, फिर भी वो अनंत सुख का अनुभव करेगा। उदाहरण स्वरूप ब्रह्मचारी के पास कोई फैसिलिटी नहीं है, उनका तो क्या फिल्म नहीं देखेंगे, मैगजीन नहीं पढ़ेंगे, और नॉनवेज नहीं खाएंगे, कोई स्त्री के साथ बातचीत नहीं करेंगे, फिर भी आनंद में है ना, कुछ डाउट है क्या इसमें। तो वही वाला चीज भगवान कृष्ण से जुड़ेंगे तो हम आनंदित रहेंगे, वो वाला चीज है। अभी 23 नंबर श्लोक में बता रहे हैं और एक लक्षण ये बता रहे हैं कि बुद्धिमान लोग को इस संस्पर्श सुख में भाग नहीं लेते हैं, वो दिव्य सुख में भाग लेते हैं जो कि आध्यात्मिक सुख है। और बता रहे हैं शक्नोति हैव यशोढ़ुम प्राक् शरीर विमक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी नर। एक नर, एक नर व मनुष्य, वो पुरुष हो सकता है स्त्री हो सकता है, वो कैसे सुखी रहेगा उसका लक्षण बता रहे हैं। यहाँ पर बता रहे शक्नोति ही एव यशोढ़ुम,
सोढ़ो मतलब सहन करने के लिए जो समर्थवान है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर त्याग करने से पहले व मृत्यु से पहले ये शरीर में जो वेग है उसको सहन करने का जिसके पास शक्ति है, कौन सा वेग है? मूत्र और जो ये वाला नहीं। अभी देखिए आयुर्वेदिक शास्त्र में बताया गया है जितना भी हमारे शरीर का वर्ज्य वस्तु है, वो स्टूल हो सकता है, यूरिन हो सकता है और स्वेट हो सकता है, ये जितना निकलेगा शरीर सतेज रहेगा। इसका वेग को हमको रखना नहीं है। अगर पसीना निकलता है, आप एसी दे रहे हैं तो वो वाला ग्रेड, इसी के कारण हमको ज्यादा डिजीज होता है, डायबिटीज होता है, ये वाला होता है। पसीना निकलता है तो शरीर शुद्ध होता है, और मल और मूत्र निकलता है तो शरीर शुद्ध होता है, क्योंकि ये वाला हमारे शरीर में आवश्यकता चीज नहीं है। और शरीर में जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आता है, उसको हम सहन करना चाहिए। आप बोलेंगे काम क्रोध को इसको शरीर में है उसको सहन करेंगे तो हम कामी क्रोधी हो जाएंगे ना? नहीं नहीं, उसको अगर प्रकाश करेंगे आप कामी क्रोधी मोही ऐसे आपको लक्षण हो जाते, वो ईर्ष्यालु लोग है, वो बहुत कामी लोग है, उसको जब इंद्रिय से प्रकट करेंगे। लेकिन जब अंदर आता है उसको आप सहन करते हैं तो आप दिव्य पुरुष, दिव्य स्त्री बन सकते हैं। तो कोई चीज बता रहे, शक्नोति हैव यह सोढ़ुम, जो सहन करता है प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर मृत्यु होने से पहले जीवित अवस्था में अगर कोई अभ्यास कर कर काम क्रोध का वेग को सहन करता है, वो सुखी है, वो शांति में रह सकता है। तो इसमें प्रभुपाद अपना तात्पर्य में बताते हैं, उपदेशामृत का प्रथम श्लोक का यहाँ पर वर्णन करते हैं। यदि कोई आत्म साक्षात्कार से पथ में अग्रसर होना चाहता है तो भौतिक इंद्रिय का वेग को रखना चाहिए। 6 प्रकार का वेग रूप गोस्वामी अपना उपदेशामृत में बताया गया है। 6 प्रकार का वेग में बताया गया है, वाचो वेगम, मनसो क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। 6 प्रकार। वाचो वेगम मतलब बोलने का जो प्रवृत्ति है, और मनोवेगम मतलब अभी मन यहाँ पर है लेकिन तुरंत कहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि मन भी एक एकादश इंद्रिय में गिनती जाते हैं। मन एक इंद्रिय है लेकिन हर इंद्रिय मन नहीं है। 10 इंद्रिय जो है काम, हमारा कर्म इंद्रिय 5 और ज्ञान इंद्रिय 5, मन जो है उसका राजा है। मन को भी एकादश इंद्रिय बताया गया है। तो मन का भी वेग रहता है और क्रोध का भी वेग रहता है। ये वेग को सहन कोई करता है तो उसके बाद बताया गया जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम। अभी जिह्वा का 2 वेग बताया, एक तो खाना का वेग और एक बोल बातचीत करने का वेग। तो इसीलिए हर इंद्रिय संयम करने के लिए हमको देखना चाहिए, अगर जिह्वा हमारे संयम में है तो हर इंद्रिय संयम में हो सकता है। प्रभुपाद यहाँ पर 11 पेज का तात्पर्य दिए है उपदेशामृत में। आप वो वाला पुस्तक पढ़ेंगे तो बहुत उसमें जानकारी मिलेगा। ये 6 प्रकार के इंद्रिय है, वाचो वेगम, मनो वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम। जिह्वा का वेग हो गया, उदर का वेग हो गया, खाने का वेग, पेट का वेग, उपस्थ मतलब ज्ञानेंद्रिय का वेग। ये 6 प्रकार का वेग अगर कोई सहन करता है तो उसको धीर पुरुष बोलते हैं। एतान वेगान जो विषहते धीर सर्वान अपि माम पृथ्वीम सस्यात्। ये 6 वेग को अगर सहन करने का शक्ति रखता है वो गुरु पदवाच्य होता है, उसको गोस्वामी बोलते हैं, और वो पूरा विश्व में शिष्य ग्रहण करने के लिए योग्यता होता है। प्रभुपाद वो चीज बताया गया है। और प्रभुपाद अपना तात्पर्य में बताया है उपदेशामृत में, ये श्लोक का व्याख्या में, केवल अगर कोई भगवान कृष्ण का भक्त बनते हैं तो ये 6 वेग को दमन करना, सहन करना बहुत सरल हो जाता है। अभी इसका सहन करने की, एक वेग को सहन करने के लिए 2 प्रकार का मार्ग है। अगर किसी को क्रोध आता है, क्रोध जैसे प्रकाश करने के लिए जो करना है कर दो। क्रोध तो एक अग्नि के साथ तुलना किया गया है। वो प्रकाशित कैसे होता है? वो हृदय में प्रकाश होकर सर को चढ़ता है, उसके बाद आंख लाल होता है, उसके बाद मुंह में गाली देता है, हाथ में मारता है, पैर में मारता है, उसके बाद उसको पता चलता है मैं कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ, उसके बाद ग्राउंडेड होते हैं। इसीलिए क्रोध को प्रकाश करने के बाद क्रोध शांत नहीं होता है। तो उसको कब क्रोध शांत करेंगे, कैसा करेंगे, ये वाला विवरण बहुत अच्छे तरह से प्रभुपाद अपना उपदेशामृत में प्रथम श्लोक में बताया गया है। क्रोध कृष्ण दोषी जन है। नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रवचन एक वैष्णव संघ में बता रहे हैं, आपका क्रोध को भगवान कृष्ण का
जो द्वेषी है, भगवान कृष्ण का प्रचार में जो द्वेष कर रहे हैं उनके ऊपर लगाना चाहिए। जैसे अर्जुन यहाँ पर युद्ध करेंगे, हनुमान जी पूरा लंका को जला दिए, वो क्रोध को भगवान की सेवा में लगाए। तो हर ये जो काम क्रोध लोभ मोह को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कैसे सेवा में लगाएंगे? आप अगर एक वरिष्ठ वैष्णव हो गए, गुरु हो गए, ये आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट श्लोक हम जाएंगे। ये अंत सुख अंतरात्मा तथा अंतर ज्योति प्रभु जी एक मिनट। प्रभु जी आपने वो उद्र वेग और उपस्थ वेग दो और बोले, उनका क्या माने है? एक है जिह्वा वेग, उसके बाद उदर वेग, उसके बाद उपस्थ वेग। जिह्वा वेग मतलब आपको भूख नहीं है, लेकिन आपका सामने आपका सहेली अचार खा रहे हैं, आपको खाने के लिए इच्छा हो रहा है। आपको भूख नहीं है, ये जिह्वा का वेग है। आप कहाँ पर बैठे हैं, वहां पर एक अच्छा पकवान का छौंक लगा रहे हैं, समोसा फ्राई हो रहा है, उसका जब स्मेल आपका नाक में आता है, जिह्वा में लाड़ आता है, आपको इच्छा हो रहा है तो खाने के लिए। लेकिन डॉक्टर बोला है डायबिटीज 250 से फास्टिंग में और नहीं खाने का आलू। आप संभाले नहीं आपको। ये वाला जिह्वा का बैग है, इट इज डिमांड ऑफ द टंग। भूख नहीं है, लेकिन जिह्वा आपको डिमांड कर रहा है, आप उसको खा लिए। इंसुलिन तो लेना है, और क्या देखते हैं, खाओ पहले। भगवान शरीर दिए है, खाओ पियो, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये किसके लिए? आपको भूख नहीं है, आप नहीं खाए, आपको जिह्वा बोला आप खाए, इसको बोलते हैं जिह्वा बैग। और उदर बैग भी कभी कभी मेरा पेट भरा हुआ है, फिर भी जब यहाँ पर ऐसे होता है, उदर बैग का जो है वो कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं मानता है। आज संक्रांति है, सपोज आज जन्माष्टमी है, वो जहां पर जो मिलेगा चला देता है स्वर जैसा, वो उदर बैग में जाता है। और उपस्थ बैग मतलब हमारा जो जौन इंद्रिय जो होता है, कोई अगर जीवा और उदर को संभाल नहीं सकते, वो कभी भी ये जो भगवान जो हमको अंग दिए हैं वंश विस्तार करने के लिए, उसको कभी भी दुरुपयोग कर देता है। तो ये तीनों बैग एक सरल रेखा में, एक लाइन में ऊपर से लेकर नीचे तक है। उसका मेन स्विच है जिह्वा। कोई अगर जिह्वा को संयम करता है, प्रभुपाद बताते हैं कि अगर आप अपना जिह्वा मुझे देंगे, मैं आपका गोलोक वृंदावन का टिकट कंफर्म कर दूंगा। जिह्वा में केवल भगवान कृष्ण का प्रसाद खाइए और भगवान का नाम लीजिए और भगवान के बारे में चर्चा करिए, और दूसरी चीज नहीं। भगवान के बारे में मतलब ऐसे नहीं कि आप घर गृहस्थ नहीं करेंगे, आपका घर का केंद्र भगवान कृष्ण होना चाहिए। आज कुछ त्योहार बनाएंगे, उनके लिए कुछ पकवान बनाएंगे, ये वाला सब भी जीवा का सेवा हो जाता है। तो वहां पर वही चीज बताया गया है, तात्पर्य में है ना वो वाला, तात्पर्य में। हाँ प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, आई हैव अंडरस्टूड नाउ, थैंक यू। ओके, उसके बाद हम 24 नंबर श्लोक में आएंगे। यो अंत सुख अंतरारामस तथांतर ज्योतिरेव य स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत अधिगच्छति। तो यहाँ पर बताया गया है, ये भी एक एक लक्षण है। हाँ, यो अंत सुख अंत आराम तथा अंत ज्योति ही एव यह सह योगी ही ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूत अधिगच्छति। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्षण अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततगत ब्रह्म को प्राप्त होता है। आप अगर इस श्रृंखला देखिए, 22 नंबर श्लोक का, वो भगवान किसको बता रहे हैं? क्योंकि ये वाला देखेंगे, जो कर्मी लोग होते हैं वो हमेशा क्या, कहाँ पर नौकरी करेंगे, कहाँ पर कुछ खरीदेंगे, कुछ रसोई बनाएंगे, ये हमेशा उनका इंद्रिय, कर्म इंद्रिय हो गया, ज्ञान इंद्रिय कार्य में लगता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं वो कैसे करना चाहिए। अभी ये वाला जो चीज है 24 नंबर श्लोक में, भगवान अलग अलग मार्ग का लोग को भक्ति को लाएंगे ना। तो यहाँ पर जो श्लोक बता रहे हैं वो कि ज्ञानी का लक्षण के बारे में बता रहे हैं। वो ध्यान कर कर अपना अंदर में ही आनंद में रहता होगा, और अपना इंद्रियों को इधर उधर का क्या प्रयोग में नहीं लगा रहा होगा। दोनों जो मार्ग है वो कैसे निष्काम कर्म योग में करना है, उसके बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन हमको ये वाला श्लोक कैसे लेना है, जैसे यहाँ पर बता रहे, यो अंत सुख अंत आराम तथा अंत ज्योति ही। अंत ज्योति मतलब वो ब्रह्म उपासक यहाँ पर पता चलता है। तो हमको जानना चाहिए
हमको अंतर्ज्योति मतलब बा अंत आराम अंत सुख मतलब हम जो परिधि भगवान निर्णय किए हैं, गुरु गौरांग निर्णय किए हैं, उसी के बाउंड्री में हमको रहना है। वो बोले कि ये 4 व्यभिचार चीज नहीं करना है, जिसमें हमारा जैसे मांस मछली नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, अवैध संकर नहीं करना है, जुआ नहीं करना है। तो ये वाला हमारा जैसे लक्ष्मण रेखा जैसा हमको रेस्ट्रिक्शन दिए हैं, उसको नहीं करना है। और जो करना है यहाँ पर, जैसे वो भगवान का अंतर्ज्योति को ध्यान करते हैं, हम भगवान का विग्रह को ध्यान करेंगे, भगवान का बारे में पढ़ेंगे, भगवान को पकवान खिलाकर उसको बांटेंगे, खुद खाएंगे। तो हमारा भक्त लोग के लिए ये वाला सब पॉजिटिव एंगेजमेंट है। तो यहाँ पर ज्ञानी लोग के बारे में भगवान ऐसे बता रहे हैं, अगर ऐसा कोई करता है उसको जोगी बोलते हैं। अगर कोई भगवान का उपासना करता है, प्रसाद खाता है, 4 नियम का पालन करता है, मंगल आरती करता है, एकादशी करता है, कोई धाम को जाता है, तो उसको भोगी, उसको क्या बोलेंगे? भक्त बोलेंगे, भक्त जोगी। उसके बाद वो ब्रह्म निर्वाण में प्राप्त होता है, वो भगवान का पार्षद हो सकता है। उसके बाद ब्रह्मभूत अधिगच्छति, तो भगवान का पार्षद होने के लिए योग्य हो सकता है। तो भक्त का परिभाषा में ऐसे हमको इसको समझना है, क्योंकि भगवत गीता का श्लोक हर मार्ग के लिए है। भक्त के लिए है, कर्म जोगी के लिए है, ज्ञान जोगी के लिए है, और हठ जोगी के लिए है, व अष्टांग जोगी के लिए है। लेकिन सबका जो लक्ष्य स्थल है भगवान का शुद्ध भक्त बनना है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, वो तो जन्म से निर्विकार समाधि में थे। जब भगवान के सुंदरता बारे में और भगवान का कृपालत्व बारे में सुने, वो आकर भागवतम पढ़े, उसके बाद वो भक्त बने। उसके बाद चतुष कुमार, वो जब भगवान का अर्पित चरण कमल में तुलसी महारानी का जो गंध उनका नाक में पहुंचा, तो उनका निर्विशेष समाधि भंग हो गया और भगवान का भक्त बने। तो इसीलिए भगवान का भक्त होने के लिए ये सब मार्ग भगवान बताए गए हैं। उसके बाद 25 नंबर श्लोक को आएंगे। ये समय कितना हुआ रिबल? समय और 3 मिनट है। 25 नंबर श्लोक, ठीक है। 25 16, ये जो 29 नंबर श्लोक और एक सत्र में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रखते हैं। तो पंचतत्व भक्त प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। पंचतत्व भक्त प्रभु, अरे आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, आ रहा है। हम्म, ये जो है वो तुरंत हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा, क्योंकि आज पहले जो समय ले लिया, वो जो अलग अलग मार्ग, जो स्टेयर केस का बारे में जो रहता है ना, योगा लैडर्स, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करने में समय हो गया। तो इसलिए अभी किसी का अगर प्रश्न है तो बोल सकते हैं। 25 से 29 नंबर एक सत्र में हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है?